नमस्कार, मैं नूर। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और हमारे साथ हमारे सहयोगी ददन कुमार मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कांग्रेस जो है खोई हुई ज़मीन को वापस से पाने के लिए तमाम कोशिशें, तमाम जतन, तमाम प्रयास कर रही है। कल कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी मीटिंग है। ये मीटिंग आज़ादी के बाद पहली बार हो रही है और इस मीटिंग के लिए कांग्रेस ने अपने तमाम दिग्गज, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर राज्यों के मुख्यमंत्री क्यों ना हो, वो बिहार की धरती पर उतारने का फैसला किया है और कल जितने भी दिग्गज हैं वो बिहार की धरती पर आ रहे हैं। अब पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। इसका कितना असर पड़ेगा, क्या है रणनीति कांग्रेस की, हम समझेंगे ददन जी से। ददन जी, जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति फिलहाल बिहार में है और कल जिस तरीके से आज़ादी के बाद पहली बार सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है, इस बैठक का एजेंडा क्या रहने वाला है और इसका प्रभाव कितना होगा, ये हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। देखो नूर, इस बैठक का एजेंडा साफ है। बिहार में अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की कवायद है और यहाँ मीटिंग करके बिहार कांग्रेस को पुनर्जागृत करने का प्रयास है। लेकिन पिछले चुनाव की अगर बात करें तो पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ये मीटिंग क्यों नहीं बुलाई और उस समय इतनी एक्टिव क्यों नहीं हुई जिस एक्टिव के साथ इस विधानसभा चुनाव को लड़ा जा रहा है। देखिए, इसको मैं आपको बता दूं कि बिहार में कभी कांग्रेस की बहुत बढ़िया पकड़ थी और पहला मुख्यमंत्री कांग्रेस ने ही दिया बिहार को और कंटिन्यू 18 मुख्यमंत्री बने। अभी कांग्रेस ने बिहार को कई मुख्यमंत्री दिए हैं, लेकिन 90 के बाद बेपटरी हुई कांग्रेस करीब 35 सालों से हाशिए पे है बिहार में और यहाँ बैसाखी के सहारे चुनाव लड़ती है और उसी को तोड़ने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने ये कदम उठाया है। अच्छा ददन जी, ये समझने की आपकी कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी यहाँ पर आते हैं, वोटर अधिकार यात्रा करते हैं और उस दरमियान जो भी है वहाँ पे जो कांग्रेस की जो भी ये खोई ज़मीन है, कहीं ना कहीं सिंबॉलिक तौर पे ही जीतने के प्रयास कर रही है, लेकिन क्या उसका असर पड़ा है? इसीलिए शायद कांग्रेस एक्टिव मूड में है या असर नहीं पड़ा है? क्या कारण है कि कांग्रेस इतनी एक्टिव मूड में दिख रही है? इसका साफ कारण है कि बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल और तेजस्वी के नेतृत्व में किया गया, उस यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं कांग्रेस को लोगों ने ज़्यादा वो किया, पसंद किया, ऐसा कांग्रेस का मानना है और उसी से ऊर्जावान होकर अब कांग्रेस को लगता है कि एक्टिव मोड में अगर रहें तो पहले जैसा प्रदर्शन किया जा सकता है। और हालांकि कांग्रेस के 20 के चुनाव और 25 के चुनाव में अंतर है, क्योंकि इस बार कांग्रेस पहले से ही फ्रंट फुट पे खेल रहा है। राजेश राम हो या अलावरू हो, ये सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमेशा से अदर स्टेट की अगर बात करें या बिहार की ही बात करें तो कांग्रेस का जो अंदरूनी जो गुट है वो हमेशा से ही दिखता है, चाहे वो अदर स्टेट में दिखता हो, बिहार में भी दिखता है। अगर हाल ही की बात करें तो हाल ही में जब राहुल गांधी यहाँ पर पटना में मीटिंग कर रहे थे, उसी दरमियान इसी सदाकत आश्रम के बाहर दो गुटों में आपसी भिड़ंत हो गई। तो ये कहीं ना कहीं अंदरूनी कला है, तो इसको क्या कंट्रोल कर पाएंगे जो दिग्गज यहाँ पे आ रहे हैं, क्या वो कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, गुटबाजी तो हर पार्टी में कमोबेश है, लेकिन अभी जो अलावरू हो गए और राजेश राम के अगुवाई में जैसा कांग्रेस में जान फूका है फिलहाल, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अंदर कला इतना इफेक्ट नहीं डाल पाएगा और इसीलिए आला नेता बिहार में आकर ये दिखाना चाहते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कि अगर हम लोग चाहें तो बढ़िया और बेहतर प्रदर्शन इस चुनाव में कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरीके से ददन जी ने अभी साफ कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस के जो आला कमान है वो साफ तौर पर बिहार में जिस तरीके से दिखा रहा है, जनता के पास एक मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है आला कमान, तो इससे संदेश अच्छा जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर जिस तरीके से कांग्रेस आला कमान एक्टिव हुआ है, तो राजद या बाकी इनके सहयोगी दल को की क्या नींद उड़ेगी?
या क्या रिएक्शन होने वाला है? क्योंकि खुद तेजस्वी यादव हमेशा कहते हैं कि वो सीएम फेस है, लेकिन कांग्रेस मानने से इनकार कर रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर मीटिंग हो रही है, आज़ादी के बाद पहली बार सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलाई जा रही है, तो क्या इसमें जो आरजेडी या बाकी सहयोगी जो दल है, उनकी धड़कनें बढ़ने वाली है? देखिए, बाकियों का पता नहीं, लेकिन इससे तेजस्वी को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है और ना ही तेजस्वी इससे परेशान होंगे। कारण है क्योंकि देखिए ये दोनों एक ही गठबंधन में हैं और दोनों पार्टी अगर बेहतर परफॉर्मेंस करेगी तभी जाकर जीत और सरकार बनेगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेजस्वी अगर बेहतर प्रदर्शन करते हैं और कांग्रेस और बाकी सहयोगी दल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हों तो इनकी सरकार बन जाएगी। तो इसलिए तेजस्वी भी इस कदम से खुश होंगे क्योंकि देखिए ये किसी को अपने सहयोगियों को कमज़ोर करने के लिए नहीं, लेकिन ये खुद को मजबूत करने के लिए ये बैठक कर रहे हैं और यहाँ पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, सवाल ये भी ऐसा उठ रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा उठ रहा है, कई लोगों का मानना है कि पिछली बार 2020 के अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस एक्टिव मोड में नहीं थी, लेकिन 25 में एक्टिव मोड है। क्या इसके पीछे जनसुराज है? जनसुराज की ताकत के सामने ये लोग अपनी अलग रणनीति सेट कर रहे हैं, क्या ऐसा भी है कुछ? नहीं, देखिए जनसुराज और एनडीए ऐसा नहीं है। कांग्रेस बिहार में मजबूत थी और आपको बता दें कि कांग्रेस के बिहार में करीब 18 मुख्यमंत्री हुए हैं। वो अलग बात है कि एक ही मुख्यमंत्री 5 साल का कोड़म पूरा कर पाए हैं, लेकिन लगातार 52 से 90 तक कांग्रेस बिहार में राज करता रहा है। बीच बीच में इधर उधर होता रहा, लेकिन 90 के बाद से करीब 35 साल हो गए। 35 सालों में कांग्रेस हाशिए पे चला गया बिहार में और उसका कारण कुछ गुटबाजी भी था और एक होता है कि कांग्रेस से लोग यहाँ बिहार के उब गए थे और बिल्कुल सही ददन जी ने आपने कहा कि जिस तरीके से 90 के बाद जो क्षेत्रीय नेता है या क्षेत्रीय पार्टी को उदय के बाद जो कांग्रेस का है इतना जनाधार कमजोर हो गया कि अभी 90 के बाद से लेकर के अभी तक जो कांग्रेस की स्थिति है वो लालू यादव की इर्द गिर्द ही घूम रही है, इतना जनाधार कमजोर हो गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इस तरीके से शायद ये संभव है कि सीडब्ल्यूसी मीटिंग के बाद कुछ ऐसी रणनीति तैयार की जाए और उसके बाद में ये भी खबरें आ रही कि राहुल गांधी जो है एक और रैली कर सकते हैं और उस रैली का नाम है वोट चोर गद्दी छोर। इस तरीके से राहुल गांधी नई जान फूंकने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये तो वक्त बताएगा कि आखिर जो है कांग्रेस से आलाकमान की मीटिंग कितना काम आएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ददन जी एक चीज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस में अगर देखा जाए तो कोई युवा चेहरा साफ तौर पर एक्टिव नहीं दिख रहा है, तो क्या कन्हैया कुमार को रिप्रेजेंट करके युवाओं पर दांव नहीं खेला जा सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। कांग्रेस आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। इस चुनाव में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर कांग्रेस की खोई हुई ज़मीन हासिल होती रही, तो ज़रूर कांग्रेस यूथ कन्हैया है और उनको ही आगे करेगी, सब कुछ ठीक रहा तो। देखिए अभी 26 को प्रियंका गांधी भी मोतिहारी में आ रही हैं। तो कहने का मतलब कांग्रेस बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेल रहा है और वो अपनी पार्टी के विस्तार के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रहा है। लेकिन जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया है प्रियंका गांधी का और प्रियंका गांधी ने जो भी जहां भी प्रचार किए है वहां का रिस्पांस अच्छा खासा रहा, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें या फिर वायनाड की बात करें, उसके बाद ये फिर वहां की सांसद भी बनी। लेकिन अब ये चीज़ समझने वाली है कि क्या प्रियंका गांधी यहाँ के वोटरों को खास करके सीमांचल के वोटरों को रिझा पाएगी या नहीं? नहीं, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा और खासा महिलाओं पे। देखिए क्योंकि प्रियंका गांधी का जो वो शक्ल है कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी से कुछ मिलता जुलता है और इंदिरा गांधी के अभी भी काफ़ी लोग चाहने वाले हैं। तो इसीलिए है कि एक इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी अपने भाई की ताकत बन रही है और प्रियंका गांधी के अंदर जो है उनके शक्ल में इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। लेकिन एक सवाल ये है कि अगर जिस तरीके से कांग्रेस लगातार मेहनत कर रही है, अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो क्या हताश हो जाएगी, निराश हो जाएगी अगले चुनाव को लेकर के, या आने वाले वक्त में जो भी चुनाव आएंगे उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार इलेक्शन के बाद? ये देखिए ये तो परिणाम आने के बाद ही बात किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के लिए ना ये पहला चुनाव है ना ही आखिरी। हार जीत तो होता ही है, लेकिन उससे ज़रूरी होता है कि हार्ड वर्क
और ईमानदारी से मेहनत करना। तो जो है कि कांग्रेस वो मेहनत कर रही है, और जाहिर सी बात है जब आदमी मेहनत करता है तो परिणाम तो आते ही अच्छे। और लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे हम ये पूछेंगे कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से वोट चोर गद्दी छोर का जो स्लोगन दिया है, और ऐसी भी खबरें आ रही है कि वो यात्रा भी कर सकते हैं, इसी के नाम रखा गया यात्रा पर। तो क्या ये जो वोट चोरी हुई है या नहीं हुई है वो तो बात की बात है। क्या ये जनता के बीच एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? इससे सरकार में क्या वापसी हो सकती है महागठबंधन की? ऐसा क्या है? देखिए, कांग्रेस वोट चोरी को लेकर और महागठबंधन कह लें, सरकार को, केंद्र सरकार से लेके बिहार सरकार को घेरने में लगा हुआ है, और हर बार इसी बात को उठा रहा है, क्योंकि इनके पास यही एक मजबूत हथियार है चुनाव में लोगों को अपनी तरफ खींचने, आकर्षित करने के लिए। लेकिन बता दें कि पिछली बार कांग्रेस ने 70 विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 19 पे जीत हासिल की थी। लेकिन इसी में एक खास बात यह है कि कांग्रेस ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं किया था। इसका कारण ये है कि करीब 39 ऐसे विधानसभा सीट थे जो कि एनडीए के गढ़ माने जाते थे, और इसी को लेकर इस बार कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें मतलब वैसी सीटें नहीं चाहिए, सीटें ऐसी चाहिए कि डेंजर जोन में आप भी लड़ेंगे और हम भी लड़ेंगे, और जो अपने हैंड में है वहाँ हमारी भी भागीदारी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल ददन जी ने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है इन तमाम चीज़ों का। अब लेकिन ये तो वक़्त बताएगा कि आने वाले दिनों में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग जो हो रही है, इस मीटिंग का प्रभाव कितना पड़ेगा? जिस तरीके से कांग्रेस अपने तमाम के तमाम जो दिग्गज है, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या इसके अलावा जो राज्यों के मुख्यमंत्री हो, वो बिहार की धरती पर उतारने का प्लान किया है। इस मीटिंग के ज़रिए क्या जनता के पास मैसेज आएगी, ये तो वक़्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस में कितनी जान पैदा होती है, ये भी वक़्त बताएगा। ये आने वाले दिनों में ये खुद पता चल जाएगा। बाकी ऐसे तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए स्वराज पोस्ट।